अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 9D के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कंप्लीट करके एक्सरसाइज 9D कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 9D के साथ अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस वहाँ पर किलोमीटर पर आवर से हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहला वाला ए पार्ट जो है वो है 65 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब सेंटीमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है ना आपको, तो सेंटीमीटर से मीटर। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। 65 को आपने 100 से डिवाइड किया और स्लैश यानी कि डिनोमिनेटर पे 100 है, 1 है सेकंड, 1 सेकंड, तो उसे छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो आपने 1 लिख दिया सिंपली। डिवाइड की साइन हटाई, आपने रेसिप्रोकल लगाया, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस आपने 65 को 100 से कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास बचा 13 और 25 के डबल से कैंसिल आउट किया, तो आपका आंसर आ गया 13/20 मीटर पर सेकंड। जो इसका बी पार्ट है उसमें क्या था, 367 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो आपको नीचे आना है, तो आपने नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से। ठीक है जी, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और 3600 से आपने डिवाइड कर लिया, क्योंकि एक आर में 3600 सेकंड्स होते हैं। प्रीवियसली भी मैंने आपको ये बात बताई है। आपने उसी तरीके से 367 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड की साइन को आपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया, तो 360 आपका कन्वर्ट हो गया 1/3600 के अंदर। उसके बाद आपने इसको कैंसिल आउट किया, तो आपके पास आंसर आया 101.94 मीटर पर सेकंड। सी पार्ट भी एस के जैसा ही है। सी पार्ट है 1000 सेंटीमीटर पर मिनट। सेंटीमीटर से मीटर में आना है, यानी कि डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ए पार्ट में भी ऐसा ही हुआ है। मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट में आना है, तो आपने 60 डिनोमिनेटर पे 60 लिख दिया सिंपली, उसको और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस उसके बाद रेसिप्रोकल किया, 60 बन गया 1/60। आपने उनको सॉल्व किया, तो आपका आंसर बन गया 1/6 मीटर पर सेकंड्स। डी पार्ट जो है, डी पार्ट में आपको दिया हुआ है 86 किलोमीटर्स पर मिनट। किलोमीटर से मीटर में आया तो 1000 से मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में आया तो 60। आपने 86 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड की साइन 60। ठीक है जी, 86 मल्टीप्लाई करो दोनों को, 86,000 मल्टीप्लाई बाय 1/60। उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आया 1433.33 मीटर पर सेकंड। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बताइए, एक बुलेट ट्रेन है सिंगापुर के अंदर, उसकी स्पीड है 365 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 365 किलोमीटर्स चलती है। और वहाँ पर एक नेशनल स्पीड रिकॉर्ड होल्डर है, उसकी स्पीड जो है, समझ ली एक तरीके से एथलीट है, उसकी स्पीड है, स्पीड तो नहीं है, उसका जो रिकॉर्ड है वो है 100 मीटर्स इन 10.37 सेकंड। ये उसका रिकॉर्ड है, स्पीड नहीं पता। तो सबसे पहला स्टेप आपने स्पीड निकाली। ठीक है, आप स्पीड का ये रिकॉर्ड होल्डर कैसे निकलेगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। 100 को आपने 10.37 से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, हमने डिवाइड नहीं किया, वहीं पर हमने रोक दिया। इसी तरीके से हमने बुलेट ट्रेन की भी स्पीड निकाल ली 365 किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में गए। मैंने उस दिन बताया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने का तरीका 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड। उसको भी हमने सॉल्व नहीं किया, उसको भी हमने एज इट इज़ रहने दिया, उसको भी नहीं छेड़ा। उसके बाद हमसे पूछा कितने टाइम्स फास्टर है ना, तो हमने दोनों को कंपेयर करवा लिया। कंपेयर कैसे कराया, देखिए कंपेयर कैसे कराया भाई, दोनों की स्पीड्स को डिवाइड कर दिया। आपसे कहा गया था कि बुलेट ट्रेन की स्पीड को आपने रिकॉर्ड होल्डर की स्पीड से डिवाइड कर दिया, उसको रेसिप्रोकल किया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना, कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया 10.51 मीटर पर सेकंड टाइम्स फास्टर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया, आपसे कहा 2 स्पीड्स दी हुई थी, 2 डिस्टेंस दिए हुए थे, आपसे एवरेज स्पीड मांगी हुई। इनिशियली आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है आपको 57 किलोमीटर्स पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ था आपको 19 किलोमीटर्स। आपने टी की जगह पे एस को किया, एस की जगह पे टी को किया, फॉर्मूले के अंदर ही उन दोनों की वैल्यूज़ लगाएं, सॉल्व किया, 1/3 आवर्स आ गया। फाइनली आपने स्पीड की जगह पर टाइम किया, टाइम की जगह पर अपनी स्पीड करी, क्योंकि आपको टाइम निकालना है दोनों का। डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर्स, स्पीड है 110 किलोमीटर्स पर आवर, डिवाइड किया 1/2 आवर्स।
एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। टोटल डिस्टेंस 55 + 19 74, टोटल टाइम 1/3 + 1/2 5/6 आवर्स। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आपने पुट किया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की जगह पे 74, टोटल टाइम की जगह पे 5/6, डिवाइड के साइन बीच में, रेसिप्रोकल किया, डिवाइड मल्टीप्लाई बना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉल्व किया, 88.8 km/h आपका आंसर आया। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीछे के जो लेक्चर्स हैं, जो इस 9 चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं, उन सबको ज़रा एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आप लोगों को सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो रही हो, वो वहाँ से आप क्लियर कर लें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।